Hello everyone, welcome to Legal Wings Academy. Today we will discuss the history of the Indian Penal Code. तो इसके पहले कि हम डायरेक्टली जंप करें आईपीसी के प्रोविजंस पे, उसके सेक्शंस या चैप्टर्स पे या पनिशमेंट्स के बारे में, ऑफेंसेस के बारे में, पहले हमें ये जानना होगा कि इंडियन पिनल कोड आया कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या है। क्या इंडियन पिनल कोड के पहले भी कोई कोड था जो कि इस तरीके से स्पेसिफिकली पनिशमेंट्स या ऑफेंसेस को डिफ़ाइन करता हो, या इंडियन पिनल कोड आया और उसके बाद से ही एक कोडिफाइड लॉ आया जो कि पनिशमेंट्स से और उसके ऑफेंसेस से डील करता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्टली जंप नहीं करते हैं कि आईपीसी के प्रोविजंस और पनिशमेंट्स पे, बट पहले हम उसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि आखिर वो आईपीसी आई कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आईपीसी ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट व्हाट वी कैन से इज़ दैट द इंडियन पिनल कोड इज़ द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. It is a code that covers all the aspects of criminal laws. Now, जैसा कि आपको पता होगा कि दो तरीके के लॉज होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉज और दूसरा प्रोसीजरल लॉज. तो सब्सटेंटिव लॉज कौन से लॉज होते हैं? सब्सटेंटिव लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो कि आपके किसी भी ऑफेंस के पनिशमेंट से डील करते हैं. वो आपको प्रोसीजर नहीं बताएंगे कि आपको अगर किसी को पनिशमेंट दिलवानी है, आपको अपना राइट लेना है, तो आपके पास प्रोसीजर क्या है, आप कोर्ट में जाएंगे, कैसे जाएंगे, या थ्रू व्हाट प्रोसीजर यू विल गेट द रेमेडी. बट सब्सटेंटिव लॉज प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस. दे डिफाइन द ऑफेंसेस कि अगर हम किसी ऑफेंस को कह रहे हैं कि ये मर्डर है, तो वो मर्डर क्यों है, वो सुसाइड क्यों नहीं है, या वो थेफ्ट क्यों नहीं है. तो व्हाट आईपीसी और व्हाट सब्सटेंटिव लॉ डू इज़ दैट दे डिफाइन द ऑफेंसेस, दे डिफाइन द पनिशमेंट. और जो आपका दूसरा है वो क्या हो गया, वो प्रोसीजर लॉ हो गया, जिसमें कि आपकी सीआरपीसी आ गई, जो आपको प्रोसीजर के बारे में बताए कि अगर हमारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, अगर हमारे राइट का वायलेशन हुआ है, हनन हुआ है, तो हम उस राइट को कैसे, हम अपने जो भी हमारा राइट वायलेट हुआ है उसको रेमेडी उसकी कैसे लें. और प्रोसीजर क्या है, हम पुलिस में जाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, या कोर्ट में कंप्लेंट केस होगा, कैसे होगा वो. तो वो प्रोसीजर आपका प्रोसीजरल लॉज फॉर एग्जांपल सीआरपीसी में दिया हुआ है, एंड आईपीसी आपकी पनिशमेंट से डील करती है. तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आईपीसी पे. तो जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीसी आपकी कब आई है. इट केम इनटू फोर्स इन 1862 इन ऑल द ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज, ऑल्दो इट डिड नॉट अप्लाई टू द प्रिंसली स्टेट्स विच हैव देयर ओन कोड्स एंड लीगल सिस्टम्स. तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, और पहले से भी आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है. तो इसी तरीके से उस टाइम पर भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और भी जितने भी स्टेट्स थे उनके अपने अपने अलग अलग लॉज थे. तो उसको भी क्या हुआ था, उसको भी आईपीसी ने 1862 में जब से वो इन्फोर्समेंट में आया, तब से उसने क्या किया, उसने उन सारे लॉज को रिपील कर दिया और एक कोडिफाइड लॉ आ गया. कहीं कहीं पर प्रिंसली स्टेट्स में आईपीसी का एप्लीकेशन नहीं था, जो कि अभी ऐसा नहीं है. अभी सभी जगह पे जो आईपीसी का एक्सटेंट है वो ऑल ओवर इंडिया है. अब हम आते हैं कि आईपीसी का इंट्रोडक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, उस समय कौन था यहाँ पे रूल में, क्या मोहम्मदन जो आपके रूलर्स थे वो थे या ब्रिटिशर्स थे. तो क्या है कि द आईपीसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल एज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ कॉमन क्रिमिनल कोड इन इंडिया एंड रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ मोहम्मदन लॉ. तो जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी कॉमन क्रिमिनल लॉ नहीं था, सबके अपने अलग अलग क्रिमिनल लॉज थे. तो उसको कोडिफाई करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक अटेम्प्ट किया गया और इंडियन पिनल कोड को पास किया गया. अब आपका जो ये इंडियन पिनल कोड है, ये अलग अलग जगहों से कुछ चीज़ों पे बेस्ड है. जैसे कि इसके कुछ एलिमेंट्स आपके नेपोलियनिक कोड पे भी हैं और लुइसियाना सिविल कोड ऑफ 1825 पर भी हैं. जो पहला अटेम्प्ट था एक पेनल कोड लाने का, वो कब का था, वो 1827 का था. जबकि एल्फिंस्टन कोड लॉर्ड एल्फिंस्टन ने अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नर एल्फिंस्टन इंट्रोड्यूस हुआ था. अब आपके इंडिया की बात करते हैं कि यहाँ पर इंडियन पिनल कोड का इंट्रोडक्शन, या एक तरीके से कब से यहाँ पर सोचना शुरू किया गया कि हाँ एक कोड की ज़रूरत है. तो अब आप देखेंगे कि इन 1833 द चार्टर एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच प्रोवाइडेड फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज अंडर दिस एक्ट. अब आपका इस एक्ट के अंडर, जो चार्टर एक्ट था उसके अंडर प्रोवाइड किया गया कि इनैक्टमेंट ऑफ लॉज इंडिया में होना चाहिए. अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था उसे इस्टेब्लिश किया गया 1834 में. और उस लॉ कमीशन में कौन कौन थे? उस लॉ कमीशन में 5 मेंबर्स थे, जिसको कि हेड किया था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने, जो कि उसके चेयरमैन थे. और जो अदर 4 मेंबर्स ऑफ दैट फर्स्ट लॉ कमीशन थे वो कौन कौन थे?
अब ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता होगा कि फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूछ नहीं सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। बट अब अगर आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखें तो वो बहुत सारी कॉमन चीज़ें या जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं उनको वो नहीं पूछता है, क्योंकि उसको भी पता है कि स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा। तो अब वो थोड़ा आपसे हट के पूछेंगे, वो चेयरमैन नहीं बल्कि जो 4 अदर मेंबर्स हैं उनके नाम पूछ सकते हैं। हो सकता है कोई गलत नाम डाल दें या 4 नाम डाल दें, उनमें से कोई एक नाम उन मेंबर्स का हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं? वो हैं आपके C.H. कैमरन, J.M. मैक्लॉयड, G.W. एंडरसन एंड F. मिलेट। अब जो हमारी IPC है वो किसके चेयरमैनशिप में ड्राफ्ट किया गया? तो वो आपकी फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी और उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिन्होंने कि उनकी चेयरमैनशिप में हमारा इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट किया गया। और वो ड्राफ्ट आपका कब से शुरू हुआ? वो ड्राफ्ट आपका 1834 से किया जाना शुरू हुआ। एंड व्हेन इट वाज कंप्लीट, द ड्राफ्ट ऑफ IPC वाज कंप्लीट इन 1856। दैट इज़ इट टुक मोर देन 2 decades टू कंप्लीट द इंडियन पिनल कोड। अब आपका जो इंडियन पिनल कोड था वो फाइनली 1856 में बन के तैयार हो गया। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो उसको 1856 या 1857 में उस बिल को पास हो जाना चाहिए था लेजिस्लेटिव काउंसिल से। बट इनिशियली क्या हुआ? इनिशियली IPC आपकी पास हुई 6 अक्टूबर 1860 को बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपकी ये सारी डेट्स, जैसे 1834 में लॉ कमीशन का बनना, फिर 1856 में कंप्लीट होना, उसके बाद 6 अक्टूबर जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1860, जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो पास हुआ। और क्या हुआ कि इट रिसीव्ड द असेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑन 6 अक्टूबर 1860। तो अब आपके जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर 1856 में पास हुआ तो 1860 में क्यों उस पर गवर्नर जनरल ने साइन किया 6 अक्टूबर को? तो बीच में जैसा कि आपको पता होगा 1857 में जो फेमस सिपॉय म्यूटनी हुई थी, फेमस रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसकी वजह से जो आपका 3 to 4 ईयर्स का गैप हो गया वो हुआ। और फाइनली हमारी IPC कब से फोर्स में आई? IPC केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। तो आपकी IPC बन के जो बिल था वो कब कंप्लीट हुआ? 1856। उस पर साइन गवर्नर जनरल ने कब किया? 6 अक्टूबर 1860। एंड वो इन्फोर्समेंट में कब से आया? 1 जनवरी 1862। और अभी तक IPC में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, क्योंकि सोसाइटी आपकी डे टू डे वो चेंज हो रही है। काफ़ी जो बिहेवियर है लोगों का वो भी चेंज हो रहा है, बहुत सारे नए नए तरीके के क्राइम्स भी आ रहे हैं। फिर जेंडर न्यूट्रल क्राइम्स की भी बात की जा रही है। तो वो सारे चेंजेस आपके, जैसा कि मैंने बताया कि 150 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सोसाइटी में 1860 के बाद से। तो काफ़ी अमेंडमेंट हुए, जिसमें से कि आपका रिसेंट अमेंडमेंट अभी कौन सा है? वो आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 का है। तो ये तो बात हो गई आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिनल कोड के बारे में कि हाउ डिड इंडियन पिनल कोड केम एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिनल कोड। क्या इंडियन पिनल कोड डायरेक्टली बस ऐसे ही ये सेक्शंस हैं, ये ऑफेंसेस, ये पनिशमेंट बस ऐसे ही आ गया था, या उसके पीछे कोई रीज़न था, कुछ हिस्ट्री थी उसकी? तो ये मैंने आपको एक समरी फॉर्म में बता दिया, जो कि क्लासेस में हम अपने पूरे और भी डिटेल में इसको बताएंगे। ये बहुत ही समरी वे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं रखना, बहुत छोटा रखना है, और एक तरीके से एक आइडिया भी आपको देना है कि हम अपने क्लासेस में क्या क्या आपको बताएंगे। तो ये तो आपको हमने बेसिक बताया। अभी इसमें और भी ऐड ऑन करके जो भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एक्सप्लोर हम करेंगे उन चीज़ों को, तो वो उतना ही अच्छा होगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अपने आप को कन्फाइन हमें नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। जो भी चीज़ें पता लगती जाएँ हम उन्हें पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं पिछले 2 से 3 साल 4 साल में। तो आप एक किसी कॉन्सेप्ट पे या केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के उस पर स्टिक नहीं रह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पिनल कोड की, कि इंडियन पिनल कोड का स्ट्रक्चर क्या है, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं। तो जब आप इंडियन पिनल कोड पढ़ेंगे तो उसमें 23 चैप्टर्स हैं, एंड वो कितने सेक्शंस को कंटेन करता है? तो आवर इंडियन पिनल कोड कंसिस्ट ऑफ 511 सेक्शंस। तो आपको जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जो कि कई बार पूछा जाता है, और उसका कई बार मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो पूछा भी गया है। तो सबसे पहले तो यही आपसे पूछता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन को हेड किसने किया था, मेंबर्स उसके पूछे जा सकते हैं, कब बनी थी, कब IPC कंप्लीट हुआ, ड्राफ्ट उसका कब कंप्लीट हुआ, कब साइन किया गवर्नर जनरल ने। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका इन्फोर्समेंट डेट IPC क्या है। तो कन्फ्यूज़न क्यों होती है? क्योंकि 1860 में हमें लगता है कि IPC बन गई, तो उसके बाद ही वो इन्फोर्स हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है। उसको इन्फोर्समेंट में लाने के लिए लगभग
1.5 ईयर और लग गए थे, तो 1 जनवरी 1862 से वो इन्फोर्स हुआ था। अब आपकी स्ट्रक्चर की हमने बात की तो 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस हैं, जिसमें कि आपका चैप्टर जैसे इंट्रोडक्शन है, फिर जनरल एक्सप्लेनेशंस है, पनिशमेंट्स है, जनरल एक्सेप्शंस, ऐसे करके आपके फर्दर 23 चैप्टर्स हैं, जिनमें कि अलग अलग ऑफेंसेस को किसी चैप्टर में डिफ़ाइन किया गया, कहीं पे ऑफेंसेस की पनिशमेंट उसी ऑफेंस के साथ में या अलग से किसी सेक्शन में पनिशमेंट दे दी गई, फिर आपका प्राइवेट डिफेंस और अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऐसे करके आपके 23 चैप्टर्स में सारे ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट को डील किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये आपकी एक तरीके से इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसको कि मैंने आज डील किया हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिनल कोड को। और इसको जब भी हमारी क्लास, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में अपने बैचेस के बारे में बताया है, जो कि APO की लॉ बैचेस हैं, तो वो जब भी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी इस इंडियन पिनल कोड की हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है। और तो ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।